हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर का, जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर आपको पिछली वीडियो का लिंक चाहिए होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग सोइंग के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सोइंग के मॉडर्न टूल्स के बारे में। तो जो सोइंग का मॉडर्न टूल है वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल ट्रैक्टर की मदद से यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ में सीड वो घुसा देता है, और इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे बर्ड्स फिर उसे खा नहीं सकते, और टाइम बचता है और लेबर बचता है। तो यहाँ पे बुजो पूछ रहा है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेयर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट दिस लाइक दिस। तो ये बोल रहा है कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना, वो पैकेट्स में पहले रखे जाते हैं, जैसे वीट। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उनको खेत में भेजते हैं वहाँ पे उगाने के लिए। और कुछ फ्लावर्स टाइप भी, ये सब फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ डिस्टेंस रहना ना प्लांट्स के बीच बहुत ज़रूरी है, ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए। ओवर क्राउडिंग से बहुत सारे इफेक्ट्स होंगे, जैसे लाइट नहीं पहुंचेगी अच्छे से। और जब प्लांट्स थोड़े बड़े होते हैं तो कुछ कुछ प्लांट्स हटाने भी पड़ते हैं, जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers। तो जो मैन्योर और फर्टिलाइजर रहते हैं वो ऐड किए जाते हैं सॉइल में, ताकि उसमें क्या हो जाता है, बहुत न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। तो प्लांट जब लेगा तो वो हेल्दी बनेगा। आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म। तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में अगर मैन्योर अच्छे से डाले, उसका सब कुछ अच्छे से किए, तो वो अच्छे से ग्रोथ होता है, वो हेल्दी प्लांट होता है। और जिसमें ये सब अच्छे से नहीं होता, वो हेल्दी प्लांट नहीं होता है, वो वीक प्लांट होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। तो जो सॉइल रहता है ना, वो मिनरल सारे प्लांट को पहुंचाता है, और ये बहुत ज़रूरी रहता है उनके ग्रोथ के लिए। और कुछ कुछ एरियाज़ में ना सेम क्रॉप बार बार उगाते हैं, और उसे कभी मतलब ऐसे नहीं छोड़ते, खाली नहीं छोड़ते। तो जो सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना, वो फिर चले जाते हैं, क्योंकि एक बार प्लांट उसे यूज़ कर चुका है तो बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैन्योर ऐड किया जाता है। जहाँ पे अच्छे से मैन्योर ऐड नहीं किया जाता, इम्प्रॉपर और अनसफिशिएंट मैनर में ऐड किया जाता है, वहाँ के जो प्लांट्स रहते हैं वो वीक हो जाते हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste। तो जो मैन्योर रहता है वो प्लांट्स के जो रहते हैं और डेड प्लांट्स और एनिमल वेस्ट, ये सब से बनता है। तो इससे क्या होता है, एक जगह ना डंप कर देते हैं, और फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना उसे सड़ा देते हैं, और फिर जो बनता है वो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। इसके बारे में आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे एज वर्मी कंपोजिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में भी सेम होता है, ऐसी जो आप पढ़े होंगे क्लास 6 में। तो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी बताई है, इसमें बोलने की 3 कप्स लो। यहाँ पे फोटो भी दिखा रही है, उसमें एक में क्या करना है कि हम लोग को काउडंग और थोड़ा सा मिट्टी डालना है। काउडंग मतलब जो काऊ का नहीं रहता, गोबर बोलते हैं वो। और सेकंड वाले में मिट्टी और यूरिया डालना है, और थर्ड वाले में ऐसी नॉर्मल सॉइल डालना है। तो उन तीनों को रखना है अच्छे से, मतलब जहाँ सनलाइट मिले उनमें रोज़ वाटर डालना है। तो कौन सा जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, क्या तीनों एक साथ बढ़ेंगे, ये हम लोग को आगे पता चलेगा। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, sulfate, super phosphate,
एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, तो जो फर्टिलाइज़र्स रहते हैं ना वो केमिकल्स रहते हैं और वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ही रिच रहते हैं, मतलब अच्छे रहते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में, और वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। तो मैन्योर से फर्टिलाइज़र अच्छा है कि मैन्योर ज़्यादा अच्छा है? और फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल कुछ ये हैं, सल्फेट वगैरह। तो जो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स है ना वो अच्छा रहता है, उसमें रिच न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और वो क्रॉप्स के लिए अच्छा रहता है, कुछ कुछ जैसे वीट, पैडी, मेस। पर क्या है कि जो ज़्यादा यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स ना, जो लैंड रहता है ना उसको फर्टाइल कम कर देते हैं, उसका फर्टाइल कम हो जाता है। और क्या है कि फर्टिलाइज़र्स ना अच्छे भी नहीं है, उससे वाटर पोल्यूशन फैलता है और सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना, तो हम लोग को ना फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर जो रहता है उसके साथ फर्टिलाइज़र को मिलाना चाहिए, या फिर कुछ जैसे कुछ टाइम के लिए जो फील्ड रहती है ना उसको अनकल्टिवेटेड भी छोड़ना चाहिए। तो जो मैन्योर रहता है ना उससे जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है ना सॉइल की वो बढ़ती है, मतलब मैन्योर अच्छा रहता है ज़्यादा। और एक और मेथड है जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको बनाने के लिए, जो क्रॉप रोटेशन है। ये कैसे होता है कि जैसे पहले आप लेग्यूमियस प्लांट उगाइए, उसके बाद फिर उसे रिप्लेसमेंट करते जाइए। तो उसके साथ क्या होता है कि ना, मतलब पहले एक दूसरा फिर दूसरा, तो उससे क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना वो आ जाते हैं उसमें। नाइट्रोजन, जैसे पहले नाइट्रोजन वाले प्लांट लगाइए, लेग्यूमिनियस प्लांट लगाइए, उसके बाद फिर आप दूसरे प्लांट लगाइए। तो उससे क्या रहता है, जो लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट में रहता है एक बैक्टीरिया जो कहलाता है राइजोबियम, तो वो क्या नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करता है, एयर से खींचता है और सॉइल में डाल देता है। तो उसके बाद फिर आप दूसरा प्लांट लगाए, तो इससे क्या रहता है क्रॉप रोटेशन से अच्छा रहता है, उससे फिर हम लोग को फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। अब यहाँ एक डिफरेंस बिटवीन है फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर के बीच। फर्टिलाइज़र्स इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉइल। तो फर्टिलाइज़र जो रहता है, तो जो फर्टिलाइज़र रहते हैं ना वो मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहता है, और जो मैन्योर रहता है ना वो डिकम्पोजिशन से बनता है, कि जैसे ऑफ कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज, सब ये सब से फर्टिलाइज़र। तो जो फर्टिलाइज़र्स रहते हैं ना वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं और मैन्योर्स फील्ड में। फर्टिलाइज़र्स में ह्यूमस नहीं होता और मैन्योर में ह्यूमस होता है। और फर्टिलाइज़र्स ना बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में प्लांट्स के, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये सब हैं, और मैन्योर उससे थोड़ा कम होते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो जो ऊपर ये जो टेबल है इसमें फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिखाए गए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। तो मैन्योर को फर्टिलाइज़र से अच्छा कहा जाता है क्योंकि वो जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाता है और जो सॉइल है उसको पोरस बनाता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी हो जाता है, और ये फ्रेंडली माइक्रोस्कोप्स को भी बढ़ाता है, और ये सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। तो जो वाटर रहता है वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए रहता है लिव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और वाटर जो है प्लांट्स के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स भी प्लांट्स के रूट ही एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट 90% वाटर से बना होता है। सो वाटर इज़ एसेंशियल बिकॉज जो जर्मिनेशन ऑफ सीड रहता है ना वो ड्राई कंडीशन में हो ही नहीं सकता। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वाटर में वो सब पूरे प्लांट में पहुंच जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट्स एंड हॉट एयर करेंट्स। तो हॉट एयर करेंट से, फ्रॉस्ट से, ये सब से वाटर प्रोटेक्ट करता है।
और मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, एक हेल्दी क्रॉप के लिए रोज़ फील्ड को वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। तो इसको इरिगेशन कहा जाता है, मतलब रेगुलर इंटरवल से अगर वाटर डाला जाए क्रॉप्स पे, इसको इरिगेशन कहा जाता है। और जो टाइम फ्रीक्वेंसी इरिगेशन का रहता है ना, वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीज़न टू सीज़न चेंज होता है। जैसे समर में प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो पानी रहता है वो इवोपरेट हो जाता है, तो इसीलिए समर में तो बहुत ज़रूरत होती है वाटर की। और रेनी सीज़न में ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल, क्योंकि रेन ऐसी आती है। और विंटर सीज़न में भी थोड़े से पानी की ज़रूरत रहती है, क्योंकि नमी बनी रहती है ना विंटर सीज़न में। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। जो इरिगेशन के सोर्सेस हैं वो वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू फील्ड। तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरह से पानी डाला जाता है क्रॉप्स के ऊपर। Kettles or human labors is used to in these methods, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are, तो ये चीपर रहते हैं बट बहुत इसमें मेहनत लगती है। और जैसे मोट पुल्ली सिस्टम, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, चेन पंप, यहाँ पे चेन पंप भी है, और दहकली और राहत, यहाँ पे हम लोग सब देख सकते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, और पंप्स आजकल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वाटर लिफ्ट करने के लिए, जो चलते हैं डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी पर। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इसकी वीडियो के अगले पार्ट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।